रायपुर में बसा नकटी गांव। गांव में धरने पर बैठी महिलाएं दादा घर बचाने की आस में बैठे हैं। मैं जब भी कभी परेशान होता हूं तो मुझे गांव की याद आती है, क्योंकि गांव में ये पेड़ का छांव है और यहाँ बैठे लोग हैं। लेकिन मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ वो गांव अभी बहुत ही बड़े एक समस्या से जूझ रहा है। नकटी गांव में है और यहाँ के लोग हैं हाथों में लाठी लिए बैठे हैं और मेरे हाथ में जो पर्चा है, ये जो पेपर है, ये यहाँ पर अवैध कब्जा हटाने के लिए एक नोटिस है। हम लोगों से बात करेंगे कि इनके गांव में जो समस्याएं हैं, क्या हो रहा है, इनसे हम बात करेंगे। क्या हो रहा है? भैया नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र दास मानिकपुरी है और ये मेरा दोस्त है ना, इन्हें पढ़े लिखे हूँ, इन्हीं के साथ में इतना साल से कुछ नहीं हुए है ना। और इतना बड़ अभनपुर इतना सारा जगह है का वो सरकार ने ही जगह दिखी से जी बनाए बर फोड़े बर है। और इतना सारा जगह है भाई, और का कहते तो गरीब आदमी मन बसे भाई, वो घर ला तोड़ के कहाँ मिली बता, मन कहाँ जाही बता, यहाँ छोड़ के कहाँ जाएगा। एक लोग लिखा है, 2-3 जन लिखा है, मैं कहाँ जाई। सरकार ला सबसे पहले मैं बोलना चाहूँ कि गांव के जो विधायक है यहाँ के, जो अनुज शर्मा है ना, जो कि एक्टर भी है, ओला गांव में आके गांव के आदमी मन से बात करना चाहिए है ना। अभी सुने में आवत है भाई कि ओकर घर गिरी से भाई बातचीत करे बता, एक गिलास पानी नहीं पूछिस कहा थे है ना। और वो जब आते तो आदमी मन कुर्सी देते बैठे ला है ना, तो गरीब आदमी मन से एक बार बात करे नहीं आ सके जी। अब एक जन इंटरव्यू वाला आ रही से तेकर जगह बोला थे भाई कि गरीब आदमी मन देखे जाही है ना, वो जो वाकई में जो गरीब है तेला मिली मकान कहा, ये तो गलत बात है। तो जेखन जे मन मतलब गरीब आदमी मन का पक्की घर नहीं उठा सके है, वो मतलब अधिकार नहीं जी रहे के, तो ये गलत बात है। सरकार तो आवास दे हुई ना गरीब आदमी, मतलब सरकारी आवास तो मिले हुई, आवास मिले ही तो आवास मिले है तो वो आवास तू ही मन बना है तो वही मन तोड़ी अब फिर से। अच्छा, मतलब वोट मांगे पर आवास बन गई, अब हाँ। तोड़ा थे दे वोट मांगे पर आई थे ना दादा भैया करके है ना, वोट मांगे पर आ रही से भाई, आ रही से वोट मांगे पर आ रही। हाँ आ रही से वोट मांगे पर आ रही ना, सारी वोट मांगे पर आ रही से भाई। अब दुनिया भर के वादा करे रही से भाई, दुख सुख में साथ दूं कहा थे, तो ये तो बहुत बढ़िया साथ देवत जी दुख सुख में का। सड़क बनाऊं के रही से, अभी ये सड़क भी नहीं बने है भाई, आंगनबाड़ी बनाऊं के रही से, और का बनाऊं के रही से, सब रोड। जयराम का बोले रही है जब आए रही वोट मांगे? मैं नरेंद्र साहू ग्राम सम्मानपुर के निवासी हूँ। सबसे पहली बात वो जो ये समय चुनाव प्रचार में आ रही से, तो यहाँ सड़क के निर्माण का हो ही, जब हमारी सरकार आई, मैं विधायक चुन के हूँ तो सड़क के निर्माण करूँ है ना, और साथ में जो भी जनता के सेवा मिले वो लग करूँ, ऐसे करके बोली थे। लेकिन चुनाव में जीते के बाद अभी तक कुछ तो योजना नहीं लाए, और तोड़े के लिए तहसीलदार और SDM से नोटिस देवा है। ये ज़मीन जो है हमारे पूर्वज के छोड़े हुए ज़मीन रही से है ना, जो का है पहली ज़मीन जो रही से, ज़मीन के जतके है उतके छे, लेकिन हमारे परिवार बढ़ गए, बस्ती बढ़ गए, तो परिवार कहाँ जाए। परिवार है चारा गाह जमीन ला पूर्वज मन छोड़े रही से, तो लक्ष्मी है चरही ऐसे करके छोड़ रही से है ना। लेकिन आज लक्ष्मी भी नहीं है, तो परिवार मन आपस में अपन मेहनत खून पसीना के कमाई से कोई मकान बना है, कोई लोग प्रधानमंत्री आवास योजना मिले है। अभी 80-85 घर यहाँ निवास रहा थे, अब 80-85 घर निवास रहा थे, ओकर बाद अचानक शासन प्रशासन ने तोड़े के नोटिस दी से है ना। एला पशु चारा के नाम से चारा गाह जमीन छोड़ी से, एक नाम से एला हमन वृंदावन कॉलोनी के नाम से जानथन है ना। अब शासन प्रशासन जब तोड़े के निर्देश दी से, तो हमन मदद के गुहार लगाएं है ना, विधायक के पास गए, सांसद के पास गए, राजस्व मंत्री के पास गए है ना, लेकिन कहीं कोई मदद के हमला आशा नहीं मिली। जहाँ भी गए हम निराशा हुए है ना। विधायक के पास गए हो तो वह का बोली से? विधायक बोली से कि मोर में शामिल नहीं हो, ये शासन प्रशासन के काम है, ऐसे बोली से। वोट मांगे पर आए रही तो का बोली? वोट मांगे बरारी से तो ये जो बस्ती के विकास करा हूँ, सड़क के निर्माण करा हूँ, और जो मांग करूँ सब करूँ ऐसे करके। लेकिन 2005 में बीजेपी के सरकार बनी, हमारे पूर्व विधायक जो देवजी भाई पटेल बहुत अच्छा काम कर रही से कि हम लोग बिजली की व्यवस्था करवा रही से, पानी टंकी के निर्माण करा रही से, रंगमंच के निर्माण करा रही से। वो अभी रीतिस तो हमार और यदि वृंदावन कॉलोनी के विकास होते रीतिस है ना, निस्वार्थ काम कर रही से। लेकिन अभी
तो हमारे विधायक जो अभी नया बने हो तो 2 साल नहीं हुए, लेकिन ये समय हमला देखे पड़ा थे। कब आई से ये नोटिस? नोटिस अभी हमला ऐसे 17 अप्रैल के जारी हुई से, लेकिन 28 अप्रैल के तोड़े के आदेश रही से, लेकिन हमला मिली सो 26 तारीख के मिली से। 26 तारीख के। 2 दिन तो पहले। अभी मतलब यहाँ ले, मान लो भगवान ना करे अगर तोड़ दीस तो कहाँ लेके जाई? कुछ बात हुई से कि कहाँ रिबो? नहीं नहीं, अभी तो शासन प्रशासन कोई बातें नहीं करे हमारे मन से। हमारे मन से क्रांति सेना वाला भाई मन से हमन संपर्क करें फोन के माध्यम से, तो हमन 10 बजे रात के ही से 12 बजे तक हमार जो कही थे कुछ मदद के लिए है ना, वो मन आगे आई से हमारा आश्वासन दी से कि हमन सब छत्तीसगढ़िया हरण हम काकरो घर ला तोड़ा नहीं दे। तो ये गांव है और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, बात करेंगे हम उनसे और उनकी समस्याओं को जानेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये यहाँ पर बैठे हैं। कहना है कि इनके बहुत दिनों से यहाँ पर लगे हुए हैं, जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं। क्या हुआ है दाई? राम राम। का हो गए रही से? का बोला थे नोटिस आए हैं? का बोला थे? ये बोला थे कि भैया कि यहाँ ना ये हमन ऐसे तो 6 महीना से परेशान हन, फिर अभी ना 1-2 महीना हो गए कि 26 तारीख के नोटिस आए थे में ना 2 दिन में खाली करो कि बोला था। खाली हमार खुद जमीन है तो हमन काबर खाली करबो? एमे हम छोटे छोटे बच्चा मन धर के कहाँ जाबो? बाहरी आदमी मतलब पैसा रखी और छत्तीसगढ़िया मतलब कहाँ खेद ही? ऐसे होना चाहिए हमार विधायक। अतना दिन हमन यहाँ बैठे धरना धरे हन कि एक दिन देखे नहीं आए। अतना भी पानी बरसात घाम प्यास में सब भूखा बैठे हन, बच्चा मला धर के। ऐसने रहना चाहिए हमार। का बोला थे नोटिस में कि कहाँ अगर यहाँ ले तोड़ दी तो कहाँ लेके जाही? कुछ तो बोले हो ही? अभी तक तो कुछ नहीं बोले है हमला कि यहाँ जगह देबो क्या? हमन यहाँ से हटा नहीं भैया, काबर हटबो? हमार जमीन में यहाँ था वो कौन होते हमारा हटाने वाला? हाँ आई भी कोकरेन गाड़ी की हम मला पहली रहती, देखा बाद घर मला फोड़ी, ओकर हिम्मत नहीं हुई यहाँ आए के। हमर मन के जगह काबर देबो हमार जमीन ला? वो कौन होते? आना रीति तरना दिन हो गए, 1 हफ्ता अभी बैठे। आना रीति तो आती सो है हमार जगह हमन हटन नहीं और वो ये जगह हमन मला देवन नहीं। हमार मन के कहना ऐसे है कि हमन कल हटन नहीं। के दिन ले बैठे हो आप मन? 6 महीना हो गए भैया यहाँ बैठे, और ये हमार मन के पुरखा मन के जमीन है। पहली बस्ती मन में पहली सियान मन के घर रही, 5-6 भाई होते मोर सास ससुर मन हा। और यहाँ हमला 30-35 साल हो गए। मैं बहू बेटी हरों 10 साल होत मोलाए, लेकिन हमार सास ससुर मला 30-35 साल हुआ थी यहाँ आग बसे। और ये पुरखा जमीन ला सरकार फोड़ू का विधायक था, लेकिन वो फोड़ नहीं सके विधायक था। जी हाँ, नहीं तिहा मन तिहार मन में गए, सुशासन तिहार में गए, यहाँ बोलिया कला ऊँचो गए, ऊँचो हे कर दी, लेटर ला फेंक दी, लेकिन वो नहीं सुनी से विधायक था। अब जब कौन है लेटर ला फेंकी से? SDM हमार सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल हा। हमन हा सुशासन हो इस बोरिया कला में वहाँ भी गे रहे हन कि हमन हा नोटिस ला दे हन, देख लो भैया कि वहाँ धरी सब वो बाहर बाजू में रख दी। फिर ओकर बाद माना के में होइस वहाँ भी गे हन, वहाँ भी कुछ भी हमारा जवाब के है नहीं दी। तत्की समय लगी, तत्की समय हमन फोड़ देबो। 6 बजे का टाइम मिली, हमन 6 बजे आग फोड़ देब तुम्हार घर ला। कोई ये नहीं है ऐसे की बोली विधायक मन। अच्छा, तो आप मन ला प्रधानमंत्री आवास योजना तो मिले हुई? नहीं मिले भैया, अगर 20-25 गांव में कोनो ला मिले या नहीं मिले? भी बता दो 20 से 25 घर ला मिले है, लेकिन वो फोड़ना चाहत काकरो आधा बने काकरो पूरा बने भैया। लेकिन कोनो अभी लेंटर होए, कोनो का भी लेंटर खुले है, किजन के आधा बने सज्जा लेवल पर भैया। के घर काकर मिले हैं? कोनो ला मिले हैं? दाई घर बन गए? बन गई हाँ, बना थे या बन गए? बन गई। तो अभी का बोला थे? तोड़ना है बोला थे या ओमन कुछ बोला थे कि सरकार की योजना है मिले है? तो का वो मिली घर जो है वो बनना चाहिए या का कहा थे? अब वह बोला थे वही दे नोटिस ला भेजा थे। हाँ। तोड़बो फोड़बो ऐसे की के ता हमला टोरे फोरे बर आवास दे हेवे धुन। अब यहाँ जिंदगी चला ही बस ही उम्र के घर दे हेवे हम। हाँ के साल ले बैठे हो? हमन हैं हम 40 साल से बैठे। हाँ और सरकार है घर देख तोड़बो कथे तोल फपथे, हम तोरा नहीं देवन। हम गरीब मनखे 1 लाख ला दे है। अब हम हाथ गोड़ कमाने खाने वाला है,
चार पैसा कर्जा बोड़ी करके कहीं करा उठा के हम पूरक उठाए हमन बना हन रबो हमार जिंदगी चला थे कि तो हम का तोरन देबो हमार 3 पीढ़ी के पुरखा हा चले आवत है हम हमार जमीन ला तोरन फोरन निकल। तो यहाँ अब ये सब तो हो गए, तो कहीं और भी व्यवस्था हुई जहाँ रहे के सरकार बोलत हुई कि वहाँ बैठाबो यहाँ ले हटा के कुछ बोले? यहाँ नहीं बैठा रहा हमार सोचते कि नहीं व्यवस्था नहीं करन हमार रही ये हारा रही नहीं बासा जाई थे और सरकार आख रेत देना तहनो का चीज ला ले जा वो सरकार है कहीं कर बैठा रहूं कि हमार बारे में सोचते कि नहीं है वो टोरहूं आ फोरहूं फरकहा थी तो हम का टोरन देबो हमार माटी हमार चीज हमार जगह हमारी ही चे माटी गिरही हम टोरन नहीं देवा। तो ये समस्याएं हैं जो यहाँ के लोग अपना गांव बचाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और भी लोग हैं, उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी युवा भी हैं, युवा साथी भी हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, क्या समस्याएं हैं? समस्याएं भैया ये है कि ये रजनीश चंद्राकर जी के आड़ में शासन यहाँ पर खेल खेल रहा है। कौन है ये रजनीश चंद्राकर? रजनीश चंद्राकर जी का जमीन यहाँ पर है। पूर्व में ये अपना पत्थर का क्रेशर का खदान चलाता था, अभी ठेका में देकर ईंट भट्ठे का चला रहा है। गांव वासी उनको जगह ऑलरेडी दे चुके हैं आने जाने का। भाई उनको 100 फीट थोड़ी ना रास्ता देंगे, एक जो रास्ता साधारण रहता है 20 फीट का रास्ता दिए है उनके अंदर जाने आने के प्लाट के लिए। अपन जमीन में चाहे खेती करे या ईटा लगाए या खदान करे, कुछ भी करे, मतलब नहीं है गाँव वाले। पर ये अपना बेशकीमती जमीन बेचने के लिए ये कहीं न कहीं गुमराह कर रहे शासन और प्रशासन के 2-4 आदमी को पकड़े हैं और फर्जीवार तरीके से यहाँ पर अपना विधायक कॉलोनी बसाएंगे बोलकर गांव वाले लोगों को भ्रमित कर रहा है। और ये यहाँ पर पीछे एयरपोर्ट लगा हुआ है, सामने गौरी शंकर अग्रवाल जी 100 एकड़ जमीन लिए करोड़ों में। तो ये करोड़ों खरबों का खेल है यहाँ। शायद हम लोग ग्रामवासी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है विधायक कॉलोनी बनेंगे, ऐसा समझो एक अफवाह फैला है। मगर ये विधायक कॉलोनी नहीं, ये फर्जीवार तरीके से कुछ न कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लाने का इन लोगों का मंशा है, ये चीज़ है। तो हम लोग ये चाहते हैं भाई 90 विधायक जब जब बनेगा का हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गांव ला कोई उजाड़ के ही विधायक कॉलोनी बनाई जाए, ये सरासर गलत है। हर पंचवर्षीय बनी तो फिर छत्तीसगढ़ में भू भाग और जमीन बचबे नहीं करी, फिर छत्तीसगढ़िया भाई मन कहाँ जाबो? ओकर लिए 2 ही रास्ता है, एक तो वो अपन आप लोग खुदकुशी करी या मरही, या फिर सामने वाला ला विधायक वगैरह नहीं चुनी जाए वो ला मारही। कहीं न कहीं एक तहत क्राइम भी बढ़ी। भाई जब आपका आबादी ला 80-85 घर उजाड़बे कहाँ जाही? कोई गरीब आदमी उजाड़ी, कोई समझ गए वो समझ गए, नहीं समझी तो कानून ला हाथ में ले जाही। चोरी डकैती एमा संलिप्त हुई तो हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन है चोरी डकैती कर बोलूँगा अतक हमार मन के दिन आगे है। भाई हम मजदूर, मेहनत कस मजदूर, हम धरती चीर के अन्न उपजाने वाला है। हमार गांव बस्ती उजाड़ के काम मिलने वाला है। तो हमार गांव वासी मन ग्राम पंचायत से भाई ये जो चारागाह के पूर्व हम छोड़े रही से इला आबादी घोषित करा था, ग्राम सभा मीटिंग में भी आबादी घोषित कराए हैं। अब हम चाहते हैं हमारे क्षेत्रीय विधायक भी एला अपन लेटर पेड में आबादी घोषित करे जाए और पट्टा बांटे जाए कह के शासन से गुहार लगाए। साथ ही साथ जो हमार सांसद जी है ब्रिजमोहन अग्रवाल, ऊपर से भी निवेदन प्रिंट मीडिया के तहत निवेदन करता है कि ये जो जमीन है एला आबादी घोषित करके जतका भी रहवासी है ओला पट्टा दे जाए, ये हमार मन के मांग है। और जमीन ला बेदखल करही तब फिर तो मरे के सिवा कुछ नहीं है। भाई कानून ला हाथ में नहीं ले सकन गरीब आदमी, ओकर से अच्छा मरना ठीक है, बुलडोजर के नीचे अपन आई सो जाबो। कबले हवस से अंत यहाँ 40-45 साल हो गई हैं राहत। हाँ, प्रधानमंत्री आवास के घर बने हुए नहीं बने हैं। तो घर बन गए, मतलब घर यहाँ है रही घर इसने कमा कूद के बना है घर ला। हाँ अच्छा, हाँ, घर है तो अभी का बोला थे? वो बोला थे नोटिस दे है तुम्हार घर ला फोरबो विधायक कॉलोनी बनी है ऐसे ही के वो बोला थे। और नोटिस 2-3 बार दे चुके हैं, 5-6 महीना से चला थे बात। पूछे नहीं हो हमन कहाँ जाबो? हमन पूछे हन तब तुमन कहूँ जाओ, हमारा 3 दिन में खाली करके दे के नोटिस दे है। 40 साल बसे हो, 3 दिन में खाली करके कहाँ जाओ?
कहाँ जाऊँ? रोड में बैठो या विधायक विधायक कॉलोनी है यार, तहूँ बन जा विधायक। मतलब विधायक बनने चला लागी हमन हा ओकर बुलडोजर आही तेकर आगू में सो जाबो फिर नहीं फोरन देवन। हाँ भैया। भैया जैसे अभी 50 एकड़ का हमारा भाजपा कार्यालय रमन सिंह के जमाने से ये बाउंड्री के उस पर 50 एकड़ जमीन छेक के रखा है भाटा को, कुछ नहीं बना है, खाली उसका मुरुम निकाल के ट्रक से बेच रहे हैं। सरकार का काम है। ब्लू वाटर है, वहाँ विधायक कॉलोनी बनाना चाहिए, पाट के उसको बना, जगह तो है भाई, इतना बड़ा बड़ा जगह है, वहाँ बनाना चाहिए। बस्ती में क्या रखा है जो बस्ती को ही बनाएगा? जैसे हमारा राधा स्वामी है, 10 एकड़ जमीन उधर खा गया। ये अपना भाजपा कार्यालय बनाने के नाम से 15 एकड़ जमीन ये खा गया गांव का। जो गांव का गोल है भाई सियार, उसको तो जानोगे क्या भैया कि गांव के बीच से तोड़ोगे? गांव के कोई भी एक कोंटे से तोड़ते हुए आओगे ना, तो भाई हम तोड़ने नहीं देंगे। हमारा जगह है, उतना बड़ा ब्लू वाटर बनाया है, सरकारी खोद के पत्थर को बेचा है, रोड बनाया है, ठीक किया है। अब उसको पाटो अपना विधायक के लिए बनाओ ना भाई, वहाँ कौन रोका है? वहाँ तो लेकिन जगह नहीं देवन वाला। अभी तो नहीं देंगे बाबा, हमारा बस्ती का तो जगह नहीं देंगे अभी तो नहीं। अभी यहाँ भाटा इतना बड़ा रुका है, भाटा का कौन न्याय करेगा बता? 50 एकड़ जमीन है भाई, खरबों का, नीलों का पैसा, सोएंगे ना पैसा में तो भी खत्म नहीं होगा। इतना सारा पैसा का जमीन सरकार फालतू जब्त करके रखा है। वहाँ गरीब लोग को बाइक में जाना भी मना है, कोई भी जाता है तो चोर है डकायत है बोल के अंदर करवा देता है। कौन बोलता है? गार्ड लगाया भैया सरकार अपना बिंदास। गार्ड लोग बोलता है कि तुम लोग गांव वाले हो, चोर हो साले, अंदर क्यों आए? भाई हमारे गांव का जमीन खा गए, अब लोग अंदर भी नहीं जा सकते हम लोग। ऐसा है भैया हालचाल। 50 एकड़ जमीन भैया कितना पैसा का होगा? अगर 1 करोड़ भी जमीन होगा तो 50 करोड़ का जमीन फालतू घेर के रखा है। सब तरफ झाड़, पूरा जैसा गोल है ना गांव का, पूरा गोल तरफ बड़ा आदमी लोग आ रहे हैं, थोड़ा 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 दबाते पूरा गांव को दबा दिया भैया। तो इसको हम लोग गरीब आदमी, किसी को तो भाई मार नहीं सकते, किसी को तो नहीं सक पाएंगे। गरीब आदमी हम लोग एकदम लाचार है सर। हमारे पास ना किसी के लड़ने के लिए पैसा है, ना किसी के पास बैठने के लिए टाइम है भैया। बैठेंगे तो हमारा बाल बच्चे को कौन पोसाएगा? काम में जाना है भैया हम लोग को, 12 घंटा काम करके आएंगे तो हम हमारे बच्चे के मुंह में निवाला डालेंगे। और उसका भाई खरबों का जमीन है, उसके बच्चे का निवाला का क्या ठिकाना? वो तो घूमते घूमते कोई भी निवाला खिला देगा, और हमारे बच्चे को भाई कोई निवाला खिलाने वाला नहीं। इसीलिए भाई जगह है, बहुत बड़ा बड़ा जगह है, उतना बड़ा देख अभी 80 एकड़ जमीन को बेच के गया भाई, क्या नाम है उसका, वो कुछ रायपुर वाला है पार्टी, अभी ये पूरा जमीन बेच के गया भैया। अब उसको दूसरा खरीद लिया है, तो उसको अपना विधायक कॉलोनी बनाओ ना भाई, कौन रोका है? वो सब जगह उसको अपना जो बड़ा है उस जगह को रोको ना। तो गरीब को बस्ती को ही तोड़ के, क्योंकि गरीब लाचार है तो गरीब को ही तोड़ के भगाना चाहते हो, और बाकी बड़ा आदमी से बात करने का क्षमता नहीं है आपके पास, है ना भाई? यही सरकार चाहता है भाई, और यही हो रहा है कि बड़ा गरीब को दबा रहा है, बड़ा आदमी का पीछे लुका जा रहा है, ये हो रहा है। तो भाई गरीब को दबाते ज्यादा दिन का नहीं चलेगा, गरीब खुद जब उठ जाएगा तो फिर खुद ब खुद अपना काम करना चालू कर देगा भैया, ठीक है। ये समस्या को लेके किसी के पास गए थे? हम लोग सबके पास गए भैया। वो अपना जो है मेन तो अपना है भाई, अपना क्या अनूप शर्मा मेन है, हम लोग उसको जिताए वोट देके। कमल छाप में खड़ा था, हमारे गांव में आया। वोटर आईडी बना है, आप वोट देते हैं? हाँ भाई, हाँ वोटर आईडी बना है, पूरा हर साल वोट देते, 10 साल हो गए वोट देते, ठीक है। मतलब रमन सिंह के जमाने से वोट दे रहे हैं, रमन सिंह को 5 साल के लिए वोट दिए, उसके बाद भूपेश बघेल को, उसके बाद विष्णुदेव को, तीनों को वोट दे चुके भैया। मेरे को 15 साल हो गए वोट डालते हुए, ठीक है। तो इसमें चलो वोट का तो हम कोई बात नहीं, एक वोट का तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको देगा भी नहीं, है ना भैया? चल वो बात वो हो गया, लेकिन हमारे गांव का लेने का बात भाई नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया? हम अपना जमीन क्यों देंगे भैया किसी को? आप अपना जमीन दोगे क्या? हम जाएंगे अगर विष्णुदेव के गांव में तो हमको रहने देगा क्या? वहाँ पर हमारे लिए घर बना के दे देगा? तो वहाँ से अगर दे भी देगा तो गांव देहात में हम लोग जिएंगे कैसे? वो जो अपना जी रहे खेत करके, हमारा तो खेत भी नहीं है, हम लोग कैसे जिएंगे? वहाँ जाएंगे तो किसके पास मजदूरी जाएंगे? क्या एक सरकार ही हमको मजदूरी दे सकता है, और बाकी जो सेठ मड़वाई लोग है वो लोग नहीं दे सकते भैया? तो हम लोग रायपुर के हैं भैया, रायपुर में कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर, किसी घर झाड़ू, किसी घर बर्तन, किसी घर का कचरा, किसी घर का नाली साफ करके पेट रोज जीते हैं। तो भैया करोड़ों का जमीन है बोलता है, हम तो नहीं जानते भैया। इधर 50 एकड़ जमीन है, उसमें बनाओ ना भाई विधायक कॉलोनी, कौन मना किया है? हाँ, तो वो सरकार का जगह, उसके नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि वो सरकार पहले से, जब सरकार नहीं बना था तब से वो जगह है, लेकिन अब सरकार बन गए तो वो सरकार का हो गया। अब ये भी सरकार बन गए तो ये नए सरकार का हो गया। मतलब हर साल नया सरकार बनते जाएगा, वो सब जगह सरकार का होते जाएगा, और गरीब लोग कहाँ जाएगा? गरीब लोग जो वोट दिए वो सरकार का नहीं है। चलो भैया मैं यहीं पर विराम लेता हूँ, अब दूसरे भाई से पूछो। तो ये देख सकते हैं काफ़ी आक्रोश भी है, और लोग बोल भी रहे हैं, और भी लोग हैं बात करना चाहते हैं। हमेशा हमारा समस्या जब वॉर एक्स यहाँ पर आई है तो लोग अपना समस्या अपने जुबान से बता रहे हैं। लोगों से फिर से बात करते हैं। हाँ, मोर अभी इंदिरावास के घर आए। मोर घर में अभी एक किस्त बचते है, डबल किस्त मोर काबर नहीं पास करत भाई? जब तक से सरकार खुद दे हते हैं, है ना, सरकार खुद दे है, तो मोर डबल किस्त काबर नहीं पास करता भेजते हैं। घर तो तोड़ना है ना उनको, है घर तोड़ना है, इसलिए पास नहीं कर रहे हूँ।
तो भाई जब सरकार को जब घर तोड़ना है तब क्यों पास किया हमारे घर को? वही सवाल है। अभी मोर घर अधूरा पड़े है भाई, जाके तेरे को दिखा सकता हूँ मैं। अभी हमें कम से कम 1.5 लाख रुपए अपने कर्जा बोड़ी करके खुद लगाया हूँ मैं। हमारे ऊपर कर्जे दावे कर रहे हैं, मेरे पैसा दो, तो मैं कहाँ से दूं? कहाँ से दूंगा बताओ ना भाई। जब मैं तेरे धरने में बैठा हूँ तो मैं अभी मैं मजदूरी नहीं करूँ तो कहाँ से दूंगा मैं पैसा? काम क्या करते हैं? मैं इस कुली का बड़ी काम करता हूँ और सरकार मेरे को आवाज दिया है। आवाज देने के बाद में मेरे घर तोड़ रहे हैं, तो क्या करूँ बताओ? आपका कहना ये है कि एक झुनझुना दिखा दिए, अब वो झुनझुना पकड़ा दिए, बजा रहे हो, आप खुश भी हो, दुखी भी हो? दुखी भी हूँ। यह कौन सा तरीका है? हाँ। अच्छा भैया, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर तोड़ना था चारांगन जमीन को, अगर सरकारी बनाना था अगर सरकार को, तो ये बिजली का खंबा, पानी का टंकी लाखों रुपया का है नहीं, ये भवन, और हम लोग, मेरा घर भी खुद का आवास का है, कई आवास है यहाँ पर। अगर सरकारी बनाना था तो हम लोग को दिया क्यों? तोड़ना था अगर आपको तो दिया क्यों? और हम लोग, आपको बता रहा हूँ मैं, हमारे विधायक जी अनुज शर्मा जी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, वो वोट मांगने के समय हमारे पास आए, बच्चे का नाक बह रहा है ना, उसको भी पोंछ देते हैं। अभी आँख का आंसू पोंछने के लिए नहीं आ सकते वो लोग, अपने चमचे लोग को भेज रहे हैं कि जाओ उन लोगों को समझाओ, प्रलोभन दो उन लोगों को कि वो लोग लालच में आ जाए। 10 आदमी होके हमारे घर में आ जाओ, विधायक जी का कहना है, तो हम लोग क्यों जाएंगे उनके घर? हमें समस्या है, आप हमारे घर में आके। उनका कोई बंदा आया हुआ था जो आए थे भाई, हम क्या बात हुई? वो हम लोगों को बता रहे हैं कि विधायक जी के आए थे, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास आओ। भैया जी का कहना है, बृजमोहन अग्रवाल जी के यहाँ से आए थे कल, वो भी बोल रहे हैं कि अरे यार आप लोग इतना कुछ कदम उठा लिए। तो हम लोग बोले हम आपके घर पे भी आए, आप जगह जगह अभियान अभी चलाए थे वहाँ भी आए, तो वहाँ भी निराकरण नहीं हुआ हमारा, वो कागज़ पड़े और फेंक दिए। और आज जब हमने सोशल मीडिया में वायरल किए ये सब खबर को, तो आप उन लोगों का कान खुला क्या? उन लोगों को पता चल गया कि हमारी सरकार गिर जाएगी, है ना? और गिरेगी क्यों नहीं? पूरे आजू बाजू जितना पूरा छत्तीसगढ़ आज टोटल हमारे पक्ष में, क्यों छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़ी हमारा साथ देगा, है कि नहीं भैया? ठीक है। तो ये देख सकते हैं, हमेशा एक जो गुस्सा है वो तो दिख ही रहा है, ऊपर से एक लाचारी और एक बेबसी भी इनके आँखों में दिख रहा है। आप देख सकते हैं इनके आँखों में जो छोटे छोटे आंसू दिख रहे हैं, नम आँखें हैं, इनको ये सोच रहे हैं कि घर कब बचाए, कैसे बचाए। क्या बोल रहे हैं दादा? हम लोग यहाँ से 40-45 साल हो गए हैं, 30 से 40 साल तक यहाँ आकर पूरा बसे हैं और गांव का निवासी हैं, यहाँ नकटी गांव का। तो हम लोग का ज़मीन विधायक कॉलोनी के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन ज़मीन तो हम लोग नहीं देंगे। बहुत तो ज़मीन पड़ा है सरकार के पास में ना, ज़मीन तो बहुत है, फुल ज़मीन है सरकार में पास में पड़ा है ना, तो वहाँ जाकर बनाएं। नया राजधानी में है, चेरिया पहुँचा जाए, ऊपरवाड़ा तरफ जाए, अभनपुर क्षेत्र देखे ना भाई, वो भी है, उधर का क्षेत्र देखे, इधर का क्षेत्र देखे, ठीक है, वहाँ जाकर अपना विधायक कॉलोनी बनाएं। क्या हम लोग छत्तीसगढ़ के निवासी है तो छत्तीसगढ़ में रहने नहीं, हम लोग को रह नहीं सकते क्या छत्तीसगढ़ के निवासी? तो आपके जरिए से, मीडिया के जरिए से हमारा जो संदेश है, ये छत्तीसगढ़ भाई है पूरा, ये छत्तीसगढ़ देशवासी को मैं भी एक संदेश भेजना चाहता हूँ कि सब लोग आज यहाँ का ज़मीन ले रहा है, ये नकटी गांव का ज़मीन, कल उस गांव जाएगा, उस गांव का ज़मीन लेगा, 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़, वहाँ फिर से बनाएगा विधायक कॉलोनी। कितने गाँव को विधायक कॉलोनी के बनाने के लिए कितने गाँव को उजाड़ेगा? आज का यहाँ के गरीब लोगों को उजाड़ रहा है, यहाँ का नकटी गाँव का, फिर वहाँ जाएगा उधर का भी उजाड़ेगा, तो कितने गाँव को उजाड़ेगा? तो ये सरकार उजाड़ने का काम कर रहा है, बसाने का काम नहीं कर रहा है भाजपा सरकार, ठीक है, बस इतना बोलता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं, ऊपर से मैं आपको इस गांव की एक और तस्वीर दिखाऊंगा। ये घर देख रहे हैं आप, बड़े बड़े घर हैं, और उधर भी देखेंगे तो छोटे छोटे भी घर हैं। कई घर काफ़ी अच्छे बन चुके हैं, कई घर अभी बन रहे हैं, और ये कुछ घर ऐसे भी हैं जो कि सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए हैं और या बन रहे हैं। कई घरों के 1 किस्त आ चुकी है, कई घरों के 2 किस्त आ चुकी है, कई घरों की लास्ट किस्त वो फंसी हुई है, और लोग वही पूछ रहे हैं कि सरकार
अगर आप यहाँ पर घर भी दिए हो और तोड़ने की बात कर रहे हो तो हम कहाँ जाएं? मेरे सहयोगी होरी साहू के साथ आनंद राणा, वॉर एक्स, रायपुर।